हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम लोग लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस की बात करेंगे या टेनिस एल्बो जिसको कॉमनली में बोला जाता है उसकी बात करेंगे। टेनिस एल्बो में क्या होता है कि जो पेशेंट आएगा कंप्लेन करेगा कि उसको हैंड में आउटर साइड बहुत पेन रहता है, इस साइड पे और पोस्टीरियरली भी पेन जाता है पेशेंट को, पीछे की साइड और आगे की साइड पेशेंट कंप्लेन करेगा कि पेन हो रहा है पेशेंट को। अभी टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस होता क्यों है? रिपीटेड हम लोग ये मूवमेंट करते रहते हैं, एक्सटेंसर मसल मूवमेंट करते रहते हैं, रिपीटेड मूवमेंट करने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे पेन रहता है। अब क्या क्या कोजेज हैं लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस या टेनिस एल्बो, हो क्यों रहा है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या इसका फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन रहेगा, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द कोज, लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस हो क्यों रहा है। अभी लेटरल एपिकोंडाइल है ये, अब हुमरस का जो लोअर पार्ट है, जो लोअर पार्ट है बोन का लेटरल साइड में, इसकी इन्फ्लामेशन की वजह से ये पेन हो सकता है। फर्स्ट कोज इज बोन के लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, लेटरल एपिकोंडाइल का इन्फ्लामेशन हो गया है इस करके। सेकेंड थिंग, यहाँ से हम लोगों के सारे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन हो रहा है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेवियस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस, एक्सटेंसर कार्पाई दोनों के दोनों मसल्स ओरिजिनेट कर रही हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लोंगस, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई एंड कोनियस मसल एंड सुपिनेटा मसल्स, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ फाइबर मसल्स, एक कॉमन ओरिजिन रहता है इनका टेंडन का, यहाँ से ये यहाँ से निकलती हैं और ये आगे पूरा फोरआर्म को कवर करके आगे तक जाते हैं। रिस्ट पे अगर कोई भी मूवमेंट होगी, अगर रिस्ट पे ये एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है या सुपिनेशन मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर डायरेक्ट पेन क्रिएट करेगा। अभी सेकंड कोज क्या हो सकता है, जो ये मसल्स निकल रही है अगर इनका टेयर हो रखा है तो इस करके भी पेन पेशेंट को हो सकता है। और पेन अगर हम लोग कोई मसल अगर इंजर्ड है उसकी बार बार रिपीटेड मूवमेंट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे उसका ओरिजिन है वो उसको अफेक्ट करेगा, फिर उसका कम्प्लीटली हीलिंग नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से पेन स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट कि बोन का ही खुद का इन्फ्लामेशन हो रखा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, जो यहाँ से जितनी भी मसल्स निकल रही हैं, कॉमन एक्सटेंसर्स मसल्स निकल रही हैं, अगर उनके अंदर माइक्रो ट्रोमा हो रहा है बार बार रिपीटेड मूवमेंट की वजह से तो लेटरल एपिकोंडाइल का पेन दिखेगा, टेनिस एल्बो का पेन रहेगा। सेकंड थर्ड थिंग, फ्रिक्शन हो रहा है दो बोन्स के बीच में, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे साइनोवियम फ्लूइड है वो इन्फ्लेम्ड हो रहा है। अब साइनोवियम फ्लूइड जैसे ही इन्फ्लेम्ड होगा यहाँ पे पोस्टीरियरली, हमने बात की कि पीछे की तरफ भी पेन होता है, पीछे की तरफ क्यों होता है, क्योंकि दो बोन्स के बीच में जो साइनोवियम फ्लूइड है वो इन्फ्लेम्ड कर जाता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, फिर जो यहाँ पे एनुलर लिगामेंट है वो उसको पिंच करेगा। अभी जैसे हम लोग कोई भी ये पीछे वाले मूवमेंट करते हैं तो डायरेक्ट जो सैनोवियम फ्लूइड है वो डायरेक्ट प्रेशर डालता है एंकोनियस लिगामेंट पे, जिसकी वजह से भी पेन हो सकता है। थर्ड थर्ड इज लिगामेंट की वजह से, क्योंकि जो सैनोवियम फ्लूइड है उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। थर्ड इज ये हम लोगों की रेडियल बोन है जो हुमरस के कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, हुमरस और रेडियल के पास कोलेटरल लिगामेंट है। अभी अगर लिगामेंट के अंदर ही स्प्रेन है, अगर लिगामेंट के अंदर माइनर ट्रोमा हो रखा है या माइक्रो ट्रोमा हो रखा है, इसकी वजह से भी लेटरल साइड में हमें पेन हो सकता है। फोर्थ थिंग इज अगर यहाँ पे दो बोन्स के बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए या मसल्स और बोन के बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैल्सिफाइड बोन हो जाती है, तो वो डायरेक्ट किसके ऊपर प्रेशर डालेगी, मसल्स पे। अभी मसल्स यहीं से निकल के यहाँ पे एक्टिविटी करा रही हैं, बोन्स और मसल्स के बीच में अगर कोई बोनी पार्ट आ जाता है या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, मसल्स के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करेगा तो क्या होगा, मसल्स और ज़्यादा टीयर होगी। फिफ्थ वन कोज ये हो सकता है, अभी जैसे अगर मसल्स टीयर हो रही है तो उसको हील करने के लिए आसपास जो आर्टरीज हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टरीज डेवलप होंगी तो इसकी वजह से यहाँ पे एडिमा भी दिखाई देगा। थर्ड थिंग, यहाँ पे बर्सा प्रेजेंट रहता है, अभी बर्सा इन्फ्लेम्ड होगा तो भी इसको पेन होगा, बर्साइटिस या साइनोवियल फ्लूइड अगर इन्फ्लेम्ड हो रहा है तो वो एंकोनियस लिगामेंट पे प्रेशर डाल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। पैरोस्टियम का अगर कोई इन्फ्लामेशन है, बोन के जो आउटर पार्ट है उसका कोई इन्फ्लामेशन है, इससे पेन हो सकता है। देन हमने बात की रेडियल, जो रेडियल बोन है और हुमरस बोन है, इन दोनों को कनेक्ट करके एक लिगामेंट है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, अगर वो उसके अंदर कोई माइक्रोट्रोमा है तो इससे पेन हो सकता है। देन द फोर्थ वन इज बार बार अगर कॉमन एक्सटेंसर्स जो टेंडन निकल रहा है उसका ट्रोमा है,
मसल्स का टीयर है तो मसल्स का पेन भी यहाँ पे आ सकता है। फिफ्थ वन इस कैल्शियम का है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो रखा है तो मसल्स और बोन के बीच में वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। दीज आर द कोजेज। अभी मोस्टली ये रहता कैसे है, ये ऑक्यूपेशनल भी है और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये बहुत बढ़ जाता है। ऑक्यूपेशनल लाइक टेनिस प्लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक बास्केटबॉल खेलते हैं लाइक दैट, ये मूवमेंट हम लोगों की होती है। अभी क्या हो रहा है, हैंड हम लोगों का बास्केटबॉल में पीछे की तरफ ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तब हम लोग बास्केटबॉल में बॉल को थ्रो करते हैं तो ये मूवमेंट जाते हैं बार बार, या ये मूवमेंट जो आ रही है इस मूवमेंट की वजह से। तो अभी बार बार रिपीटेड मूवमेंट अगर होगी, ये रिपीटेड मूवमेंट होगी तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा तो फिर से क्या होगा, जो मसल्स हैं उनका टेंडन फिर से टीयर होने लगेगा और फिर से पेन अराइज होगा। लाइक टेनिस है, बार बार ये पावर स्ट्रोक जाता है इसकी वजह से। फिर वॉलीबॉल ये थ्रो रहता है, जो इसमें क्या हो रहा है, लेटरली डेविएट कर रहे हैं, जो हम लोगों का रिस्ट जॉइंट है वो अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ जा रहा है, ये मूवमेंट है ये लेटरल साइड जा रहा है, तो इसकी वजह से भी पेन इंक्रीज होता है। अभी स्पोर्ट्स में जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टेनिस एल्बो किस किस स्पोर्ट्स की वजह से हो रहा है, लाइक टेनिस खेलने की वजह से हो रहा है, बास्केटबॉल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, या फिर वॉलीबॉल एक्टिविटीज़ से। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसी डायरेक्शन में बात करें, इफ़ अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या ओवरहेड मूवमेंट्स कर रहे हैं, लाइक टेनिस में अगर किसी भी एक्टिविटी में लाइक बास्केटबॉल में हम लोग ओवरहेड मूवमेंट्स भी करें तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होंगे जिनकी वजह से ये हो सकता है। अभी स्पोर्ट्स में हो क्यों रहा है, या तो उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम है, पावर कम है मसल्स का, या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसकी वजह से हो सकता है पावर या फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की कम है। सेकेंड वन, पुअर टेक्निक की वजह से, हर एक गेम का एक टेक्निक रहता है कि इसको कैसे खेलना है या फिर कैसे, अगर वो प्रॉपरली टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं तो लिटरल साइड पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरे को यहाँ पे पेन आ रहा है। ऑक्यूपेशनल में लाइक जैसे ऑटोमोबाइल्स वर्कर हैं या आर्किटेक्चर डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो वर्कर्स हैं, पूरा दिन उनका नट बोल्ट्स का काम रहता है। अभी नट बोल्ट्स में क्या है, मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट जा रहा है एंड ये मूवमेंट पीछे की तरफ, ये हैंड रहता है तब हम नट बोल्ट्स को टाइट करते हैं। तब भी ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें नट बोल्ट या टाइट स्क्रूविंग का काम है या ड्रिलिंग का काम है, या जो पुल क्रॉस ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो इनका ये हाथ रहता है, ये थिंग। या फिर कोई कारपेंटर है या फिर वुडन्स लकड़ी लकड़ी काटता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन रहते हैं। ये ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी है जिसकी वजह से बार बार एक्सटेंशन मूवमेंट रहता है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा वो डायरेक्ट इसके ओरिजिन को अफेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी फीमेल्स के अंदर मसल स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम होता है और वो सारी एक्टिविटीज़ ही ऐसी करती हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट इनको रहता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर रोटी बनाते हैं तो चपाती को बेलने के लिए भी क्या रहेगा, ये मूवमेंट जाएगा, ये मूवमेंट रहता है हैंड पे, इसकी वजह से। अगर कपड़े धोती है तो उसमें जो निचोड़ने का काम है उसमें फिर से ये मूवमेंट आ रहा है। तो फीमेल्स ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि उनको यहाँ पे आउटर साइड में और पीछे के साइड पेन आ रहा है। एक तो रोटी बनाते टाइम झाड़ू लगाते हैं तो फिर से ये मूवमेंट रहता है, कपड़े निचोड़ते टाइम ये चीज़ें रहती हैं। तो हाउस होल्ड फीमेल वर्कर को ये सब कुछ रहता है, लाइक सब्जी काटने में भी ये चीज़ रहेगी, बर्तन धोने में भी ये सब कुछ रहता है, ये भी बहुत मेन कोज रहता है। थर्ड वन थिंग, ये कोजेस थे। अभी इसमें साइन और सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, पेशेंट को गर्म जैसा फील होगा, बहुत वार्म सा। वो क्यों हो रहा है गर्म गर्म फील, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हाई है। अभी जो रेडनेस है वो दिखाई दे सकती है और पेशेंट को पेन रहेगा, वो बोलेगा कि मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ या कोई भी नॉर्मल मूवमेंट भी करता हूँ तो भी मेरे को यहाँ पे पेन जाता है। थर्ड थिंग, पहले हम लोग एक्यूट की बात करेंगे, इसके कितने लेवल्स हैं। पहले फर्स्ट स्टेज आती है एक्यूट स्टेज, सेकंड सब एक्यूट फेज आती है। अब थैंक यू।